या कार्यक्रमासाठी आदरणीय भारत माता की हे इतिहास संशोधन आहे, त्याबरोबर भारतीय इतिहास संकलन समिती कोकण काही झालं तरी या ठिकाणी रयते स्वराज्य तयार करेल, स्वातंत्र्य मिळवेल, स्वराज्याची निर्मिती करेल आणि त्यानंतर छत्रपती शिवरायांनी ज्या प्रकारे हे स्वराज्य मिळवलं, छत्रपती शिवरायांना मी युगपुरुष याकरता म्हणतो की कुठल्याही युगामध्ये जो सर्वसामान्यांना पौरुष जागृत करतो तो युगपुरुष असतो. प्रभू श्रीरामांनी ते तर ईश्वर होते, कदाचित ते एकटेही रावणाला पराभूत करू शकले असते, पण असुरी शक्तीचा पराभव त्यांनी जर एकट्याने केला असता तर नवीन असुरी शक्ती तयार झाली असती, पण लढण्याची क्षमता तयार झाली नसती. आणि बहुत सारे सपनों में से एक सपना आज राजमाता जिजाऊ चौक के उद्घाटन के माध्यम से हुआ और इसमें खुशी की बात है कि महाराष्ट्र के हमारे नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आए, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, उत्तर मुंबई के सभी विधायक आए और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ. महिलाओं की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे देखने के लिए मिला और जो एक राष्ट्रभक्ति का जो एक प्रतीक होता है वो फिर एक बार बोरीवली की धरती पे हम सब लोगों को देखने के लिए मिला. कल राजमाता जिजाऊ का जयंती है तो उसके पूर्व संध्या पर हमने इस प्रतिमा का उद्घाटन करके कल लोगों को दर्शन मिले इस प्रकार की व्यवस्था की है. मेरा ये मानना है कि महापुरुष आत्मा अमर होता है, ऐसा सनातन धर्म, हिंदू धर्म और बाकी सारे धर्मों में कहा जाता है. और बोरीवली और उत्तर मुंबई में जितने सारे महापुरुषों के पुतले लगे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार का कानून, पुलिस लोगों का प्रोटेक्शन के साथ साथ में ये महापुरुषों के प्रतिमा के माध्यम से उनकी आत्माएं ये पूरे उत्तर मुंबई को नियंत्रित करती है और इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी ये पाया गया है कि उत्तर मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है. आपने जो जगह को चुना है जहाँ पे शिवाजी की चुना, किस तरह से आपने सोचा कि यही सही जगह है जहाँ पर जिजाऊ? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि हम तो सिर्फ काम करते हैं, बाकी सारा जो है ये भगवान करवाता है. ऐसा कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं, हम नाटक में काम करने वाले कलाकार हैं, बाकी सारा ये भगवान करवाता है. छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पुतला वहाँ पर हो और फिर जिजाऊ का यहाँ पर लगना चाहिए, इस प्रकार का मन में आना. और जो जगह मुंबई महानगर पालिका ने दिया वो बहुत छोटा था, फिर पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने आकर कहना कि ये बीच में सर्कल बना दो तो बहुत अच्छा होगा और उन्होंने देना, ये सब देखते देखते बनते जाता है. इसलिए आप सिर्फ जो मन में आता है उसको एक बार जमीन पे उतारने का प्रयास करो, बाकी सारा काम भगवान पूरा करते हैं. जी, जो पुतला लगाया गया उसमें माँ अपने बेटे को संस्कार देते हुए दिखाई दे रही है. जी हाँ, मेरा ये मानना है कि बोरीवली से जो भी आप मुंबई की ओर जाएंगे तो गुजरात की ओर जाएंगे तो सवेरे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ का दर्शन लेके जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि उनको किसी भी प्रकार की संकट आएगी ही नहीं. अगर आता है तो ये जो शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ है वो सारे संकटों को पार करेगी, इतनी क्षमता इन महापुरुषों में होगा. और आप सबको इस जानकारी के लिए यही रोड आगे जो अंडरग्राउंड टनल जो बनने वाला है, जो ठाणा निकलेगा, वो यहाँ से ही पूरा स्टार्ट होने वाला है. आने वाले कुछ ही दिनों में, लगभग कल मोदी जी उसका भी भूमि पूजन करने वाले हैं, तो यहाँ ठाणा हम डायरेक्ट निकलेंगे. इतना बड़ा काम आने वाले दिनों में होने वाला है. आपकी जो पुतला है वो साइड में हो जाता है, उसे भी बीच में किया जाए, तो इस पर क्या वजह हुई? जी हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया. छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो पुतला है वो स्पेशल स्टील के कामगारों ने लगाया था उन दिनों में, और उन दिनों ने वो लगाया था एकदम साइड में है वो. तो मैंने वो पुतले का जो इन दिनों में मेंटेन वगैरह करते हो हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता करते हैं, उनकी एक संस्था है. मैंने उनको कहा कि एक सांसद के नाते मैं उसको बीच में हम लोग लाएंगे, एकदम भव्यता उसके आ जाएगी. जैसा भाईंदर में प्रवेश करते हुए वहाँ जाते तो महाराज का दर्शन लेने के लिए मिलता है, लेकिन कोई कारण से वो उनका एक मत नहीं हो रहा है. आज फिर वापस पुलिस के लोगों ने मुझे आकर बताया, ट्रैफिक पुलिस ने, कि साहब वो लेफ्ट टर्न में वहाँ पर ट्रैफिक के लिए भी प्रॉब्लम आता है, तो शिवाजी महाराज जी को आप अगर बीच में लाएंगे तो बहुत अच्छा होगा. मैं फिर एक बार उनसे निवेदन करूंगा और मैं शिवसेना के लोगों से ही कहूँगा कि आप लीडरशिप उसका लेके करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. देखे, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे जनप्रतिनिधि बनाने वाले तो ये बोरीवली और उत्तर मुंबई के लोग हैं ना, तो उनके मन में जैसा है वैसा हम करके देंगे. मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के महापुरुषों के प्रकल्प के बारे में ये जो मोदी जी ने कहा कि रामलला सबके है, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि रामलीला सबके है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाऊ ये भी सबके है.
उसमें हमको जो जो काम करने का मौका मिलता है वो हमने करना चाहिए। और ये मेरा मानना है कि इसका सारा देख रेख, इसका सारा आने वाले दिनों में जो भी मेंटेन करना है वो महाराष्ट्र के मराठी भाषिक लोगों ने ही करना चाहिए। नहीं, अरे बाबा, ये महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई के मराठी भाषिकों ने जो मुझे क्रेडिट दिया है वो तो पूरा मैं जीवन भर घस दूंगा तो भी पूरा होने वाला नहीं है। अब इससे ज़्यादा क्रेडिट क्या है? अब मुझे तो इस प्रकार के काम करने चाहिए जो उनके स्वाभिमान को और ऊंचा करे, उनके स्वाभिमान, उनकी गरिमा और बढ़े। इस प्रकार का काम मैंने करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।